नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी का सीट शेयरिंग का मसला सुलझे या ना सुलझे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उससे पहले ही राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन तय कर दिया और इतना ही नहीं, रालोद के लिए सीटें भी तय हो गई। समाजवादी पार्टी ने रालोद को प्रदेश में 7 सीटें दी हैं और इन 7 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल सहमत भी है। उसकी मांग भी 7 से 8 सीटों की ही थी। 8 सीटों की मांग थी, लेकिन 7 मिल गई। इस पर राष्ट्रीय लोकदल सहमत है। आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई और उसके मुलाकात में सीटों की शेयरिंग का मामला उनका फाइनल हो गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और एक्स पर उन्होंने जयंत चौधरी के साथ अपनी फोटो डाली और लिखा कि गठबंधन तय हो गया है और अब जीत के लिए हमें आगे बढ़ना है। ये उन्होंने ट्वीट किया। उधर राष्ट्रीय लोकदल ने भी, जयंत चौधरी की तरफ से भी इस तरह का ट्वीट आया है कि हमारा गठबंधन तय हो गया है। यानी कि राष्ट्रीय लोकदल को मनमाफिक सीटें मिल गई, संख्या के हिसाब से भी और सीट के हिसाब से भी। जो सीटें चाहते थे राष्ट्रीय लोकदल के नेता, वो उनको मिल गई। विशेष रूप से राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रभाव क्षेत्र है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ ब्रज क्षेत्र में भी इनका प्रभाव है। तो इन्हीं में इनकी सीटों की मांग थी और यही चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते भी रहे। हालांकि पिछले चुनाव में इनके पास कोई सीट नहीं थी, एक भी सीट नहीं जीते थे। 2019 के चुनाव में और 2014 में, दोनों में ये सभी सीटें हार गए थे। लेकिन इनका जो दावा था वो इस बार फिर इंडिया गठबंधन में पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर था। उसमें आज जो समझौता हुआ है उसमें परंपरागत रूप से जो राष्ट्रीय लोकदल की या चौधरी परिवार की सीट मानी जाती है वो बागपत उनको मिली है। इसके साथ साथ कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और उधर ब्रज क्षेत्र में हाथरस और मथुरा, ये 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लिए समाजवादी पार्टी ने छोड़ी। इन सारी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल कभी ना कभी या तो चुनाव जीतता रहा है, इनके एमपी जीतते रहे हैं, या ये वहाँ अच्छी फाइट करते रहे हैं, नंबर 2 पर रहे। इसलिए ये सीटें इनके मनमाफिक हैं। इनके मुताबिक इन सीटों पर ये अच्छा संघर्ष करेंगे। अब सीटों का जो इनको संख्या मिली है और जो जगह मिली है उन पर नाम तय करने का काम तो राष्ट्रीय लोकदल के अपने अध्यक्ष जयंत चौधरी स्वयं ही करेंगे। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी भी किसी सीट से चुनाव लड़ सकती है। चर्चा है कि वे बागपत, मुजफ्फरनगर या मथुरा, इन 3 में से किसी एक जगह से चुनाव लड़ सकती है। इसकी वजह यह है कि एक तो महिला नेता, कोई महिला जाट नेता अभी कोई प्रभावशाली राजनीति में नहीं है और चारू चौधरी को चुनाव लड़ा के एक महिला नेता के रूप में उनको उभारा जा सकता है। उसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह के परिवार से हैं तो उसका लाभ भी मिलेगा और जो उनकी परंपरागत सीटें हैं उस पर भी वो मजबूत कैंडिडेट के रूप में होंगे। जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये अभी तय नहीं है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लड़ भी सकते हैं। वैसे वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, हो सकता है वो किसी को चुनाव लड़ा दें और राज्यसभा में ही रहें। तो बाकी जो 6 सीटें हैं उन पर भी वो प्रत्याशी खड़े करेंगे और अनुमान यह है कि जो 7 सीटें मिली हैं उस पर हो सकता है कि आधे या आधे से अधिक प्रत्याशी उनकी अपनी बिरादरी के हो, जाट बिरादरी के ही प्रत्याशी हो सकते हैं। 1 या 2 प्रत्याशी मुस्लिम भी होगा। विशेष रूप से जो अमरोहा की सीट है ये बहुत चौंकाने वाली है जो राष्ट्रीय लोकदल को मिली। इसकी वजह यह है
कि अमरोहा में अभी सिटिंग एमपी बहुजन समाज पार्टी से कुमार दानिश अली हैं। दानिश अली को बहन मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद वो चले गए कांग्रेस के पक्ष में और उनको उम्मीद है कि कांग्रेस उनको ये सीट समझौते में ले लेगी समाजवादी पार्टी के साथ और वो कांग्रेस से वहां प्रत्याशी हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा झटका उनको ही लगा है कि कांग्रेस से तालमेल होने से पहले ही अखिलेश यादव ने ये सीट राष्ट्रीय लोकदल को दे दी। एक तरह से दानिश अली को भी उन्होंने वहां झटका दिया है। अब वो देखते हैं कि वो किस सीट से लड़ेंगे या कहां जाएंगे। लेकिन ये सीट शेयरिंग तय करके समाजवादी पार्टी ने एक संदेश तो ये कांग्रेस को भी दे दिया है कि सीट शेयरिंग का मसला हमें ही तय करना है, यानी कि जो सीटें देनी हैं उसमें कोई समझौते जैसी बात नहीं है, सीटें छोड़ी जाएंगी। और ये बात गठबंधन होने के कुछ दिन बाद ही अखिलेश यादव ने कह भी दी थी कि उत्तर प्रदेश में हम सीट मांगने वाली स्थिति में नहीं है, हम सीट देने की स्थिति में है। हम तय करेंगे कि कौन सी सीट हमें छोड़नी है। वही उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के साथ किया है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो किया है वो सम्मानजनक व्यवहार किया है और जो राष्ट्रीय लोकदल ने मांगी थी वही सीटें उनको दी। लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है। अब कांग्रेस के लिए वो कौन सी सीटें छोड़ेंगे। हालांकि अनुमान है कि कांग्रेस के बारे में जो स्थिति है वो तो ये है कि 7-8 सीटों पर ही कांग्रेस कहीं ठीक से लड़ पाएगी, लेकिन उनकी मांग कम से कम 30 से 35 सीटों की है। और वो इसका आधार 2009 का चुनाव बताते हैं, क्योंकि 2009 में उन्हें 21 सीटें मिली थी। लेकिन अखिलेश यादव किसी भी हाल में उनको इतनी सीटें देने को तैयार नहीं होंगे। देखते हैं कितनी सीटें मिलती हैं। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन तय होने के बाद एक बात तो ये तय हो गई कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो वोट है उसका बंटवारा रुकेगा, या जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज वोट है या जो जाटों का वोट है वो एक मुश्त संयुक्त प्रत्याशी को जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम वोट है पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन सभी सीटों पर जो 7 मिली हैं राष्ट्रीय लोकदल को, इसमें सब में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफ़ी अच्छी है और कहीं कहीं तो लगभग 50% तक है। तो ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम मतदाता है उसका बिखराव रुकेगा और ये प्रत्याशी इनके मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे। हालांकि एक बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय लोकदल के सामने कि 2024 के चुनाव में वो राष्ट्रीय लोकदल का लोकसभा में खाता खोल पाए, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से उनका खाता बंद है, कोई सीट नहीं जीत पा रहे हैं। हो सकता है कि इस बार वो बागपत में, कैराना में, मुजफ्फरनगर में और मथुरा में भी अच्छा संघर्ष करें, क्योंकि मुजफ्फरनगर की सीट मात्र 4 या 5 हजार मतों के अंतर से अजीत सिंह ने पिछले चुनाव में हारी थी भारतीय जनता पार्टी से। तो हो सकता है इस बार वो कड़े मुकाबले में फिर से अच्छा संघर्ष करें। लेकिन चुनाव तो चुनाव है, उसका जो परिणाम है वो तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव जो भी है वो रोचक होगा। अब कांग्रेस क्या करेगी ये भी एक देखने वाली बात है कि जब गठबंधन 2 दलों के बीच हो गया तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है कि कांग्रेस से पूछे बगैर या कांग्रेस को विश्वास में लिए बगैर 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लिए समाजवादी पार्टी ने छोड़ दी। एक तरह से कांग्रेस की परवाह किए बगैर अखिलेश यादव ने यह फैसला किया है। इसका आशय ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव अगर कांग्रेस के साथ ठीक से नहीं हुआ तो अपनी सारी सीटें घोषित कर देंगे और फिर प्रदेश में अकेले उनका और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन रहेगा। कांग्रेस अलग लड़ेगी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एनडीए का गठबंधन है। देखते हैं क्या परिणाम आता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।